हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस वीडियो पे बात करेंगे भगवान वृंदावन बिहारी लाल के जन्मोत्सव के बारे में। पंचांग में और मीडिया जगत में काफ़ी भ्रम बना हुआ है कि 18 को मनाया जाए, 19 को मनाया जाए। इस भ्रम का निवारण करेंगे, साथ में वो उपाय बताएंगे जो आपके कष्टों का निवारण करें। ठीक, कौन से मंत्र का जाप करना आपके लिए हितकारी होगा, कौन कौन से उपाय आपको परमात्मा की कृपा दिलाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जन्माष्टमी हम मनाएं कब। देखिए, भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इस धराधाम पे भगवान वृंदावन बिहारी लाल ने जन्म लिया। मैंने एक वीडियो बनाया है, भगवान कृष्ण 8वें अवतार में ही, 8वें गर्भ से ही क्यों आए, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और खासकर वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों को उसके तत्व को समझना चाहिए। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। भगवान कृष्ण भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पे था, रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्रमा था, तब उनका आविर्भाव इस धराधाम पे होता है। इस बार ना तो 18 को रोहिणी मिलेगा, ना 19 को रोहिणी मिलेगा। भरणी और कृतिका मिलेंगे। 18 तारीख को भरणी नक्षत्र मिलेगा, 19 तारीख को कृतिका नक्षत्र मिलेगा। 1:30 बजे के बाद आपको अगला नक्षत्र मिलेगा। तो नक्षत्र ना तो आपको 18 को मिल रहा है, ना 19 को मिल रहा है, लेकिन 18 को आपको अष्टमी प्रॉपर तरीके से मिल रही है, 19 को आपको अष्टमी रात्रि में नहीं मिलेगी। अब एक चीज़ है कि हमारे यहाँ उदया तिथि को लेके बहुत ज़्यादा महत्व है। उदया तिथि का बहुत महत्व है। जो प्रातःकाल उदया तिथि हो, उस दिन पूरा उस तिथि का मान रखा जाता है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। प्रातःकाल जो तिथि उदित हो, पूरा दिन उस तिथि का मान रखा जाता है। लेकिन हम यह पूजा रात्रि में कर रहे हैं, दिन में नहीं कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं जो अष्टमी तिथि होनी चाहिए। 19 तारीख को जो हम मना रहे हैं, तो अष्टमी तिथि नदारत हो जाएगी, अष्टमी तिथि नहीं मिलेगी आपको। अब देखिए, अष्टमी तिथि का जो आरंभ है 18 अगस्त को शाम को 9:20-21 के आसपास आरंभ होगी, और इसकी समापन तिथि जहाँ पे ख़त्म हो रही है वो 19 तारीख को लगभग 11 बजे के आसपास यह तिथि समाप्त हो जाएगी। मतलब आप अगर 19 को जन्माष्टमी मना रहे हैं तो 19 तारीख को अष्टमी मिलेगी ही नहीं। और तिथि का नाम क्या है? जन्म अष्टमी। अष्टमी होना ज़रूरी है, इसलिए शास्त्र सम्मत तो यही है कि आप 18 तारीख को ही मनाएं। बकाया अपने भारतवर्ष में प्रत्येक पर्व, प्रत्येक त्यौहार 2 दिन मनाए जाते हैं, शैवानाम वैष्णवानाम शाक्त ऐसे करके। मैं स्वतः 18 तारीख को ही मना रहा हूं, तो आप लोगों को भी बताऊंगा कि आपको 18 को मनाना चाहिए। शेष आपकी अपनी इच्छा। परमात्मा की पूजन उपासना करने में ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन भी करें तो परमात्मा पूजा उपासना आपकी नहीं स्वीकार करेंगे। तो भगवान कृष्ण का पूजन, भगवान कृष्ण का आराधन आपको सभी कष्टों से मुक्त कर देगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करके तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा। सभी धर्मों का मतलब धर्म भी कई हैं। इसका मतलब हुआ भगवान कृष्ण कहते हैं सभी कर्मों का परित्याग करके माम एकम शरणम व्रज, जो कुछ करते हो तुम मुझे अर्पण करते जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, सभी श्रापों से मुक्त कर दूंगा। तो आप जो भी पूजन उपासना करें, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कर्ता के भाव का परित्याग करके करें। मैं कौन होता हूँ करने वाला? आप परमपिता परमेश्वर हैं, आप जगत नियंता हैं, जो आप चाहें वो करवा सकते हैं। तो ये आप उपाय करें, इस तरह का पूजन करें। पूजन बहुत सिंपल सा है। पूजन में कर्मकांड
में मत फंसिएगा। जो कुछ आता है आपको, जो मंत्र आते हैं, मंत्र नहीं आता सीधे सीधे आप देशज भाषा में भगवान का आह्वान करिए, उनको नहलाइए, धुलाइए, वस्त्र चढ़ाइए और एक लड्डू गोपाल की स्थापना जरूर करिए। हम आशा करते हैं आप सबके पास लड्डू गोपाल होंगे और तैयारी आपने विधिवत कर दी होगी। हमने तो तैयारी स्टार्ट कर रखी है। आशा करता हूँ आप लोग भी भगवान के जन्मोत्सव की तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं ना, तो 2 दिन पहले तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो परमपिता परमात्मा का बर्थडे मना रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो उसकी तैयारी भी आवश्यक है। कोई बहाना नहीं चलेगा कि नहीं थोड़ा सा पैसा कम है। बच्चे के लिए जब पैसा नहीं कम है तो परमात्मा के लिए कैसे कम है। तेरा तुझको अर्पण। सिर्फ जीवा पे मत रहिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उसको करने से आपको बहुत लाभ होगा। देखिए, परमात्मा चाहते क्या हैं? परमात्मा सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप अपने जीवन के जो बागडोर है उनके हाथों में पूर्ण रूप से दे दीजिए, पूर्ण रूप से दे दीजिए, संशय नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने अपनी बागडोर परमात्मा के हाथों में दे दी, सुदामा ने अपनी बागडोर परमात्मा के हाथ में दे दी, द्रौपदी ने अपनी बागडोर परमात्मा के हाथ में दे दी। उन्होंने क्या किया? ऐन वक्त पे खड़े होकर रक्षा कर लिया। तो अगर आप भी अपनी बागडोर परमात्मा के हाथ में दे देते हैं तो कोई शक नहीं है कि परमात्मा आपकी रक्षा न करें। बाल गोपाल जो आप स्थापित कर रहे हैं तो बिल्कुल पुत्रवत स्नेह करिए। जैसे अपने पुत्र को आप नहलाते हैं, धुलाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, प्रेम से खिलाते हैं, बिल्कुल उनसे पुत्रवत प्रेम करिए। देखिए, भगवान कृष्ण पैदा हुए देवकी के गर्भ में, रहते कहाँ हैं? यशोदा और नंद के पास। किसी ने उनसे बड़ी मीठी सी शिकायत की कि कैसे आप ईश्वर हो, पैदा तो देवकी के गर्भ से हुए और उनको जेल में ही छोड़ के चले आए, यहाँ मजे कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, यशः ददाति सह यशोदा। यशोदा कौन है? यशः ददाति सह यशोदा, जो काम खुद करे लेकिन उसके महत्व को किसी और को दे दे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, काम करते हैं लेकिन मेडल कोई और ले जाता है। तो ऐसे लोगों के पास ही मैं रहता हूं, जो काम खुद करें, क्रेडिट किसी और को दे दें। ऐसे लोगों के पास ही परमात्मा आते हैं। नंद कौन है? आनंदित सानंद, जो दूसरों को सदैव आनंद प्रदान करे। क्या शब्दों का ध्यान दीजिए, जो दूसरों को सदैव आनंद प्रदान करे उसका नाम है नंद। तो अगर आप जीवन में इस तरह का व्यवहार अपना लेते हैं कि आप अपने कर्म का भी क्रेडिट दूसरों को देते हैं, दूसरों के कर्म को क्रेडिट को नहीं लेना है, दूसरे कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, ऐसा आप करते हैं तो परमात्मा आपके पास आना चाहेंगे। परमात्मा उन्हीं लोगों के पास आना चाहते हैं जिनका स्वभाव ऐसा हो। आनंदित सहनंदा, जो आनंदित है, जो दूसरों को प्रसन्न रखना चाहता है, वो तो नंद है ना। और परमात्मा ऐसे लोगों के पास आते हैं। तो आप स्थापना कर रहे हैं, पीला कपड़ा बिछाइए, अपने राशि के अनुसार कोई भी कपड़ा लगाइए, भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाइए, देसी घी का या चमेली का तेल का या तिल्ली के तेल का आप दीपक लगाइए, क्योंकि आजकल शुद्ध देसी घी भी कम मिलता है। तो अशुद्ध देसी घी की अपेक्षा आप तिल्ली के तेल का दीपक जलाइए, ज़्यादा बेहतर होगा। भगवान कृष्ण की प्रतिमा या लड्डू गोपाल आप स्थापित करके अगर संतान संबंधी कष्ट है तो संतान गोपाल मंत्र का जाप करना आपके लिए हितकारी होगा। आप नित्य एक माला जाप करें और अगले जन्माष्टमी के पहले आपके घर में भी एक बाल गोपाल आ जाएंगे। आप जीवन साथी से परेशान है, लव मैरिज आपकी खराब हो रही है, मैरिज में परेशानी आ रही है, प्रेमी प्रेमिका रूठ जा रहे हैं, नहीं बात बन पा रही है, सब कुछ करने के बावजूद आपको ये सुनने को मिल रहा है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। आपके पति और आपकी पत्नी आपके महत्व को नहीं समझ रहे हैं, बच्चे आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और बच्चे बदतमीज होते जा रहे हैं। आजकल तो बच्चे ये भी कह देते हैं कि आपने मैं पैदा थोड़ी न किया है, एंजॉय कर रहे थे, हम पैदा हो गए हैं। तो इन सारी परिस्थितियों से अगर आप मुक्ति चाहते हैं कि लोग आपको प्रेम करें, लोग आपको स्नेह करें, तो एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ, रोज एक माला जाप करना शुरू करें। 42 दिन के बाद आपको लाभ होगा, मैसेज करके बताइएगा। सिंपल सा मंत्र है, मंत्र का नाम है क्लीम। क्लीम मंत्र के साथ जो है ना बड़ा भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं ये दुर्गा जी का मंत्र है, कुछ लोग कहते हैं ये भगवान कृष्ण का मंत्र है, विष्णु का मंत्र है। दरअसल यह मंत्र सिर्फ और सिर्फ आकर्षण का है, ये काम का मंत्र है,
कामदेव का जो आकर्षण है ना, उसका मंत्र है। तो आप मंत्र का जाप करेंगे, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम, देखिए अगर सिर्फ आप क्लीम जाप करेंगे ना, तो क्लीम के साथ परेशानी क्या है, तत्क्षण आपके दिमाग में जो चीज़ें भ्रमण कर रही हैं वो चीज़ें धीरे से आपके सामने आने वाले समय में कनेक्ट होके आ जाएंगी। किसी व्यक्ति का स्मरण कर रहे हैं तो व्यक्ति भी धीरे से आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आपसे संपर्क करेगा। किसी वस्तु का स्मरण कर रहे हैं तो वस्तु भी धीरे से आपके पास खिंच के आएगी। इसलिए क्लेम को कृष्ण के साथ जोड़ दीजिए, क्लेम को कृष्ण के साथ जोड़िए। बारिश हो रही है, वर्षा का पानी आपको पूरा नहीं लेना है, जो शुद्ध पानी है उसको लेना है। उसी तरह ओम क्लीम कृष्णाय नमः जैसे आप करते हैं तो सात्विक चीजें आपके पास आएंगी। और भगवान कृष्ण की एक बात को याद रखिएगा, कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ के जो तुम्हारा कर्म है उसको मुझे समर्पित करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें सभी पाप साप त्राप से मुक्त कर दूंगा। और उन्होंने मुक्त भी किया। उन्होंने अर्जुन को मुक्त किया, सुदामा को मुक्त किया, द्रौपदी को मुक्त किया। तो उनके जो कर्म हैं, इस धराधाम पे जितने भी अवतार आए उनमें भगवान कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो लगते हैं कि भगवान हैं। और बकाया जो इतने और अवतार आए वो तो हमारे एक आदर्श पुरुष से, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जो किया उसे हमें आपको करना चाहिए। एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई, एक आदर्श बेटा, एक आदर्श मित्र बनने के हमें उपदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया वो कभी करने की कोशिश मत करिएगा, बेमौत मारे जाओगे, ठीक है ना। कभी नाक के फन पे नृत्य करने का दुस्साहस मत करिएगा, अपने उंगली पे पर्वत उठाने का दुस्साहस मत करिएगा। भगवान कृष्ण ने जो कहा वो हमें आपको करना चाहिए, भगवान राम ने जो किया वो हमें आपको करना चाहिए, लेकिन जो कृष्ण ने कहा उसको कहना चाहिए, करना चाहिए। गीता का पाठ आपके जीवन को संवार देगा। श्री मद भगवत गीता जो आपके मद का हरण कर ले, भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे और अंत में तार दे, उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना शुरू करिए। संस्कृत में पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़ना शुरू करिए। जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको श्रीमद् भगवत गीता बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब दूसरी बार आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तीसरी बार आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझना शुरू करेंगे और चौथी बार आप पढ़ेंगे तो जीवन में उतरना शुरू होगा। और पांचवी छठवीं बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा कोई आपको पढ़ा रहा है। तो जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना आनंद मिलेगा, उतना ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, आप 18 को मना रहे हैं या 19 तारीख को मना रहे हैं, मैं तो 18 तारीख की रात्र में ही मना रहा हूँ। आपके अपने विवेक को मैं छोड़ देता हूँ कि आप 19 को मनाएं या 18 को मनाएं। जब भी मनाएं कंसंट्रेट होकर मनाएं, एकाग्रता के साथ मनाएं, परमात्मा से प्रेम से मनाएं। परमात्मा को वस्तु की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपकी प्रेम की आवश्यकता है। तो चलिए परमात्मा आपके लिए मंगल करें। आप जिस उद्देश्य के तहत परमात्मा का पूजन कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो। और वो तो वृंदावन बिहारी लाल हैं, 16 कला से युक्त हैं। जो भी आपके मनोवांछित संभावनाएं होंगी, मनोवांछित इच्छा होगी, उसको परमात्मा पूर्ण करेंगे। आपके लिए ढेर सारी मंगलमय शुभकामना। राधे।